Hello everyone, welcome to the Studyverse, and today we are going to talk about the lecture number 13 and 14 of SOC 609 Qualitative Research Analysis. ओके। आज हम बात करेंगे ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर। ग्राउंडेड थ्योरी हमारे पास क्या होती है? ये एक मेथड है डाटा कलेक्शन का क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर या क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। ग्राउंडेड थ्योरी हम तब यूज़ करते हैं जब हम थ्योरी को बिल्ड कर रहे हों डाटा कलेक्शन के बाद। ठीक है, हमारे पास कोई थ्योरी ना हो, हम पहले से एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट ना कर रहे हों, कोई थ्योरी पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, हम डाटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे, उस डाटा के अंदर से ही हम थ्योरी निकालेंगे। ठीक है, इट स्टार्ट्स विद डाटा कलेक्शन रादर देन प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस। अच्छा, असल में होता है क्या है, रिसर्च हम तब कर रहे होते हैं जब हमें कोई हाइपोथेसिस का क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो है ड्रग्स एडिक्शन बढ़ रही है क्योंकि पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब या तो ये जो मैंने हाइपोथेसिस निकाला या ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगी कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये रिसर्च होती है। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? मेरे पास कोई पहले से हाइपोथेसिस नहीं है, मेरे पास पहले से कोई रिसर्च क्वेश्चन नहीं है, मैंने बस डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दी। अब डाटा एनालिसिस के वक्त जो है मैं डिसाइड करूँगी कि मैं मेरी जो है थ्योरी क्या है या हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, और फिर उसको मैं टेस्ट करना शुरू हो जाऊँगी। ये हमारे पास क्या होती है? ग्राउंडेड थ्योरी। उसके बाद हमारे पास आ गया डाटा इज़ कलेक्टेड कोडेड एंड एनालाइज्ड सिमल्टेनियसली। हमारे पास होता क्या है कि जो डाटा हमने लिया हुआ है वो पहले कलेक्ट करेंगे, हम उसको कोड करेंगे। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सब क्या होता है, फिर उसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, थ्योरी इमर्जेस फ्रॉम पैटर्न्स विद इन डाटा। थ्योरी हम डाटा जब कलेक्ट कर लेंगे तो डाटा के पैटर्न से खुद ही थ्योरी निकल के आ जाएगी। जैसे कि मैं एक मूवी देख रही हूँ, अब मुझे नहीं पता उस मूवी में क्या होने लगा है। अब मैं जब जब मूवी देखती जाऊँगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप खुद ही स्टोरी को अपने दिमाग में सॉर्ट आउट करती जाऊँगी जैसे जैसे मैं देखती जाऊँगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, और बाद में मैं थ्योरी निकालूंगी। तो ये हमारे पास क्या होती है? ग्राउंडेड थ्योरी। अच्छा, प्रोसेस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें ओपन कोडिंग होती है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन डाटा इनको डिस्क्रीट पार्ट्स। क्योंकि मेरे पास क्यों थ्योरी पहले से बिल्ट नहीं है, तो मैं ओपन कोडिंग करूंगी, यानी डाटा जब मैंने कलेक्ट कर दिया तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दूंगी। ओपन कोडिंग करते हुए लेबल कर दूंगी। उसके बाद एक्सियल कोडिंग करते हुए मैं रिलेटिंग कैटेगरीज जो मैंने ब्रेक किया डाटा को और मैंने लेबल किया, उनमें से जो रिलेटेड थे उनको मैं क्या कर दूंगी? सब कैटेगरीज या कैटेगरीज बना दूंगी। और सिलेक्टिव कोडिंग करूंगी, यानी कि इंटीग्रेट करके मैं एक थ्योरी बना दूंगी। एक थीम जैसे मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको थ्योरी से जो है ना रिप्रेजेंट कर दूंगी। उसके बाद होता है कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपेयरिंग न्यू डेटा विद एग्जिस्टिंग कोड्स एंड कैटेगरीज। जैसे जैसे मुझे डाटा मिलता जाएगा और तो जो पहले से डाटा मौजूद है उससे मैं कंपेयर करती जाऊंगी, ताकि मुझे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, कन्फर्मेबिलिटी इन सब का पता चल सके। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ। उसके बाद हमारे पास होता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग गाइडेड बाय इमर्जिंग थ्योरी रादर देन प्री प्लान। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग हमने यही देखा था कि वो ग्राउंडेड होती है। मैंने एमसीक्यूज के हवाले से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में हम ग्राउंडेड थ्योरी को यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पहले से थ्योरी नहीं पता होती, ये प्री प्लान नहीं होती। जैसे जैसे हमें रिसर्च करते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता चलती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। सही है, उसके बाद हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। ये आइटरेटिव होती हैं, यानी कि एक लूप में चलती रहती हैं, एंड डायनामिक प्रोसेस होता है इनका। सिमल्टेनियस डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस होता है, यानी कि डाटा कलेक्शन हम कंटिन्यूटी में करते जाएंगे एनालिसिस जब तक कि मुझे कोई थ्योरी नहीं मिल जाती। फोकस हम करते हैं प्रोसेस, एक्शन एंड इंटरेक्शन पर, क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं है कि थ्योरी हमारे हमारे पास क्या है, तो हम जो हम कर रहे हैं यानी कि डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसी पर हम फोकस रहेंगे। रिजल्ट इन थ्योरी दैट इज़ ग्राउंडेड इन एक्चुअल डाटा। हम रिजल्ट जो है बाद में थ्योरी के अंदर से निकालेंगे जो एक्चुअल डाटा के अंदर से ही निकलेगा। ठीक है, तो ये पर्पसिव होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं केस स्टडी मेथड्स। केस स्टडी क्या होता है? हम एक सिंगल केस या थोड़े से अमाउंट ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस को हम सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं की इन डेप्थ स्टडी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमारे पास क्या हो जाता है? केस स्टडी मेथड। उसके बाद हम उसमें होता क्या है? यूज टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना विद इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जैसे कोरोना हो गया, कोरोना के बाद मुझे जो है पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं एक दो केसेस क्या करूँगी? ढूंढ लूँगी और उनके ऊपर इन डेप्थ स्टडी करूँगी। तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में क्या करता है? एक्सप्लोर करता है। डाटा सोर्सेज में इंक्लूड इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। डाटा कलेक्ट करने के लिए मैं इंटरव्यूज़ भी ले सकती हूँ,
ऑब्जर्व कर सकती हूँ और डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हूँ। कैन बी डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी। हमें पता है डाटा कलेक्शन की 3 टाइप्स होती हैं। डिस्क्रिप्टिव होती है जब हम लोगों से सिर्फ इंटरेक्शन करके फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी जब उसमें एक्सप्लेनेशन आ जाए या एक्सप्लोर करना हम शुरू कर दें ज़्यादा चीज़ों को, तो वो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास केस स्टडी हो गया, मेथड्स हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ केस स्टडी हमारे पास होती हैं। इंट्रिंसिक केस स्टडी, इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी, कलेक्टिव केस स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रिंसिक केस स्टडी क्या होती है। फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग का यूनिक केस, यानी कि एक केस पर फोकस करेगी। जैसे मैंने जो है देखा कि एक स्कूल ने ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट कर लिया, तो मैं अब उस स्कूल के ऊपर सिर्फ स्टडी कर रही हूँ एक यूनिक केस के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंट्रिंसिक। दूसरी होती है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल केस, इज यूज टू अंडरस्टैंड अ ब्रॉडर इशू। अब वो बड़े इशू पर बात करने के लिए एक केस पर, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो मैंने कोई एक स्टूडेंट या एक टीचर सेलेक्ट कर ली उस पूरी इस केस स्टडी के लिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल। और कलेक्टिव क्या होती है कि मल्टीपल केसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, सेम फिनोमिना के लिए मैं ज़्यादा जो है मल्टीपल केसेस को एक ही जैसे पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट उनमें से करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव केस स्टडी। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैं स्ट्रेस के ऊपर ही बात करने के लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स से इंटरव्यू लूँगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्टिव केस स्टडी मेथड। ठीक है, अच्छा जी, चॉइस हमारे पास डिपेंड करती है कि पर्पस क्या है और रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रेंथ है केस स्टडी की, वो ये होती है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पर हम बात कर सकते हैं, मल्टीपल डाटा सोर्सेज मिल जाती हैं। और लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, क्योंकि एक ही बंदे का केस स्टडी हुआ है, तो अब मैं उसको ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन या ज़्यादा लोगों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक ही चीज़ पे इन डेप्थ स्टडी चल रही है। पोटेंशियल फॉर रिसर्च बायस, अब एक बंदा जो है वो स्टडी कर रहा है, तो उसके अंदर बायसनेस आ जाती है। जैसे अगर मैं अपने ही स्कूल में रिसर्च कर रही हूँ और मैंने किसी और तरह से उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और कोई कोई जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ वो किसी और तरह से उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं अपनी जो है पर्सपेक्टिव उसके अंदर डाल दूँ। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। डो नॉट फॉरगेट टू सॉल्व MCQs, ये आपकी हेल्प के लिए होते हैं। एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कर दिया करें सब्सक्राइब ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके वीडियोस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।